इस आदमी ने चट्टान से नीचे जहरीली दवा डाल दी। उसे उम्मीद थी कि इससे गिद्ध उसके बेटे के शरीर को नहीं नोच पाएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों वहां से जाने लगे, एक विशाल गिद्ध चुपचाप लड़के के पास आकर बैठ गया और जोर से उसकी चोंच मार दी। तेज दर्द से लड़के की आंख खुल गई। उसने तुरंत गिद्ध को पकड़ा और चट्टान से नीचे फेंक दिया। पूरी तरह होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह चट्टान के किनारे पड़ा था। उसने घबराकर अपने पिता को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद में उसने तुरंत चट्टान से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिरने वाला था। किस्मत से उसने चट्टान की एक दरार पकड़ ली और खुद को गिरने से बचा लिया, मगर अब उसका पूरा शरीर हवा में लटक रहा था। नीचे पड़े अनगिनत जानवरों के शव देखकर वह बुरी तरह डर गया। तभी ऊपर के बादल अचानक बदल गए। तेज तूफान आ गया, जिससे चट्टान पूरी तरह फिसलन भरी हो गई और उस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। नीचे पड़े अनगिनत धीरे धीरे उसके हाथों की पकड़ छूटने लगी। नीचे पानी तेजी से बढ़ता देख उसने दांत भींचे, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन तेज दर्द से लड़के की आंख फिर खुली। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। वह मुश्किल से रेंगते हुए एक छोटे से पानी के गड्ढे तक पहुंचा और मिट्टी व रेत से मिला बारिश का पानी लालच से पी गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपना जूता उतारा और देखा कि उसका टखना बुरी तरह सूज चुका था। उसने टखने को दो पत्थरों के बीच फंसाया और जोर लगाकर अपनी खिसकी हुई हड्डी को वापस जगह पर कर दिया। भयानक दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कुछ टहनियां ढूंढकर अपने घायल पैर को सहारा देने के लिए पट्टी बना ली, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा कि कई भेड़िए लगातार उसे घूर रहे थे। वह तुरंत अपना घायल पैर घसीटते हुए जान बचाकर भागने लगा। सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया तो वह किसी तरह उस पर चढ़ने लगा। तभी अचानक एक भेड़िए ने उसके पैर में दांत गड़ा दिए। उस खतरनाक पल में लड़के ने चाकू निकाला और पूरी ताकत से भेड़िए के सीने में घोंप दिया। फिर उसने मौका पाकर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन भेड़ियों का झुंड वहां से नहीं गया। वे पूरी रात पेड़ के नीचे घूमते रहे। आखिर अगली सुबह झुंड वहां से चला गया और पीछे सिर्फ वही घायल भेड़िया रह गया जिसे लड़के ने चाकू मारा था। पहले तो लड़का उसे वहीं मार देना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर उन बेबस आंखों पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी बेल्ट से भेड़िए का मुंह बांध दिया, उसे उठाकर गुफा में ले गया और उसके घाव साफ करके उन पर जड़ी बूटी लगा दी। लड़के की लगातार देखभाल से भेड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़का अपने घायल पैर को घसीटते हुए खाना ढूंढने बाहर निकला। किस्मत से उसने जल्द ही एक जंगली खरगोश पकड़ लिया, लेकिन जब वह गुफा में वापस आया और आग पर मांस भूनने वाला था, भेड़िया खाने को घूरता रहा और अचानक उस पर झपट पड़ा। लड़के ने हाथ उठाकर उसे दूर कर दिया। फिर उसने कच्चे मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और खुद अपने मुंह में डाल लिया, जैसे उसे बता रहा हो कि असली मालिक कौन है। उसी पल से भेड़िया पूरी तरह लड़के के सामने झुक गया। समय बीतता गया और आखिरकार दोनों के घाव ठीक हो गए। फिर वे साथ मिलकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में चाहे कितने भी खतरनाक जंगली जानवर मिले, भेड़िया बिना डरे हमेशा लड़के के आगे खड़ा हो जाता। लेकिन तभी एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और हर कदम उठाना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब जंगली जानवरों का एक और झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। मजबूर होकर दोनों एक गुफा में छिप गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी गुफा के अंदर एक शेर छिपा हुआ था। भेड़िए ने एक पल भी नहीं सोचा और शेर से लड़ने के लिए उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन शेर की ताकत के सामने भेड़िया ज्यादा देर टिक नहीं सका। ऐन वक्त पर लड़के ने अपना धनुष बाण निकाला और एक ही निशाने में शेर के सबसे जरूरी हिस्से पर तीर मार दिया। दोनों किसी तरह बच तो गए, लेकिन भेड़िया शेर के काटने से बुरी तरह घायल हो चुका था। लड़के ने शेर के शरीर से मांस काटा और भेड़िए को खिलाया ताकि वह जिंदा रह सके। कुछ देर आराम करने के बाद उसने मरते हुए भेड़िए को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ऐसा लगा जैसे यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उसे दूर एक गांव की परछाई दिखाई दी। उसका पिता भी दूर से उस जानी पहचानी आकृति को देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है।